हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट एंड मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश में, ट्रेडिंग व्यू पे, और हिंदी में यूट्यूब पे। बोथ द लिंक्स हैव बीन गिवन ऑन माय ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम। मेरा टेलीग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है। वी आर गोइंग टू हिट 6000 मेंबर्स सून। तो डेफिनेटली लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डेफिनेटली फॉलो मी राइट नाउ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यू एंड मी कैन टॉक। आप लोग कमेंट सेक्शंस में, हर पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपनी पोस्ट, अपने चार्ट्स डाल सकते हो, एंड वी कैन हैव अ गुड डिस्कशन देयर। तो लेट्स मूव राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो कुछ प्रॉफिट बुकर्स की बात करते हैं। तो जुआरी एग्रोकेम, जैसा कि बताया था मैंने, नोटिफाई भी कर दिया था। तो व्हेन द स्टॉक हिट्स माय टारगेट नंबर 2, ये टारगेट नंबर 1 था एंड ये टारगेट नंबर 2 था। तो टारगेट नंबर 2 हिट करते ही जैसे ही 159 पे आता है, मैंने 12 12 20 30 के अराउंड मैंने जो है एग्जिट कर दी थी अपनी पोजीशन। तो in a span of 19 days I was able to capture 15 to 16% of the momentum. Okay, so ये first thing है, first profit booker. Second profit booker will be Chambal Fertilizer. Target 1 is done in the stock. 15 minute time frame पे यहाँ पे initiate करनी थी trade, and then we have to go with the momentum. So this is like the target number 1 done, and target number 2 483 का होगा. दैट विल बी टारगेट नंबर 2, एंड आई थिंक कि जिस तरीके का ये पैटर्न है, इट विल ब्रेक इट आउट. ओके, मैं स्विंग ट्रेड के लिए बैठा हुआ था, बट मैंने यहाँ पे एक इंट्राडे कन्वर्टेबल स्विंग ट्रेड भी बता रखी थी कि कैसे वो प्ले आउट करनी है. आरसीएफ की अगर बात करें तो एटलीस्ट अब अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं बिलो दिस एरिया, और एट द जीरो पीएनएल. तो 11% का एसएल था, एंड टुडे द टॉप वाज 11.5% फ्रॉम दिस एरिया. तो हम बोल सकते हैं कि आरसीएफ में भी इट्स डन एंड डस्टेड टाइप सिचुएशन. अदानी पोर्ट, यहाँ पे डिस्कस मैंने करा था इस जगह पे. 29 मार्च का मार्केट एनालिसिस वीडियो आप देख सकते हो इफ़ यू डोंट बिलीव मी, एंड टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो हम लोगों ने कैसे डिस्कस करा कि बुक द ट्रेड्स एट दिस पॉइंट. यहीं पे बुकआउट जो है लोग करना चालू कर दिए थे, और आज जो है काफ़ी लोगों ने 4% बुक करा, कुछ लोगों ने 5.5, एंड कुछ लोग स्टिल सिट कर रहे हैं टू वेट फॉर द टारगेट नंबर 2, जो कि है 830 का. फिर टारगेट नंबर 3 तो काफ़ी ऊपर है, वो थोड़ा मिड टर्म टाइप ट्रेड हो जाएगी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द स्टॉक्स जो आपको पोटेंशियल बेनिफिट दे सकते हैं इन कमिंग वीक. तो सबसे पहले सिंजन की बात करते हैं. सो व्हाट आई थिंक अबाउट सिंजन इज, ये रिमूव करते हैं, लाइक एम रख लेते हैं यहाँ पे. दैट विल बी 75. ओके, या लेट्स स्टार्ट. सो सिंजन मुझे यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग पैटर्न दिख रहा है, एंड सपोर्ट 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 टेकन फ्रॉम 3 नोड्स. ओके, रेजिस्टेंस, और अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो ये इसको इस एरिया को भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है. तो रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, अगेन रिस्पेक्टेड. एंड अगर यहाँ देखा जाए तो ये काइंड ऑफ अ एक रिजेक्शन पैटर्न है, एंड देन सेम वैल्यूएशन पॉइंट, इवन लोअर फॉल देखा गया, एंड देन अबव इस एरिया की ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, बिकॉज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लिए इसे एटलीस्ट इतना फॉल करना चाहिए था. बट ये एक हायर लो फॉर्मेशन है, नॉट अ इक्वल लो ऑफ द प्रीवियस लो क्रिएटेड. वो वाली सिचुएशन यहाँ नहीं है. तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो मैं नहीं बोलूंगा इसको प्रिसाइजली, बट हाँ बुलिश पैटर्न है. बुलिश पैटर्न कह सकते हैं कि इस डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देने के बाद, उसको रीटेस्ट देने के बाद उसको भी ब्रेक कर दिया है. ठीक है, तो अभी एक हिडन ट्रेंड लाइन थी, ये हिडन लाइन है, ये हिडन लाइन उसका ब्रेकआउट हो चुका है, एंड ये जो ऊपर पैटर्न बना है इसके एकदम कन्फ्लुएंस सर्कल पे रेजिस्टेंस खा रहा है. सो व्हाट आई वांट कि ये यहाँ से एक पॉप आउट दे, और द मोमेंट ये यहाँ से एक पॉप आउट देगा सिंजन. लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम. अगर वहां पे कुछ दिखता है, लास्ट लास्ट में वॉल्यूम आया, दैट मींस कि गैप अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. बट गैप अप होने के बाद ये अगर सस्टेन करता है, सो दैट्स अ प्लस फॉर अस. और अगर नहीं करता है तो यहाँ से ये वापस आके फिर बाद में जब भी देगा तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे. कोटक बैंक इज द सेकंड स्टॉक फॉर टुडे. रीजन काफी आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि क्यों कोटक बैंक में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सब लोग आज. ठीक है, रीजन बहुत ही एविडेंट है कि यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक जो है आज 10% मूव करा, एंड लाइक मोर देन 10% एक्चुअली. सो अगर देखा जाए तो कोटक बैंक इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस एरिया. ओके, एंड देन अगेन यहाँ पे एक फेक डाउन क्रिएट होता है. तो ये जब ब्रेक डाउन क्रिएट हुआ तो देखो नैरो रेंज कैंडल्स बनाना चालू करता है, एंड बैक टू द जोन. आज पहली कैंडल अगर आप देखोगे कोटक बैंक की 15 में टाइम फ्रेम पे देखना जाके, तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी लोअर विक रिजेक्शन कैंडल है.
और डेली टाइम फ्रेम पे काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है, और ये कन्फ्लुएंस सर्किल के जस्ट कन्फ्लुएंस सर्किल पे ब्रेकआउट हुआ है। सो एस एल विल बी 1732। इस लोअर विक रिजेक्शन के नीचे एस एल होगा क्लोजिंग बेसिस डेली टाइम फ्रेम, एंड फर्स्ट टारगेट विल बी 1961। सो 1961 का टारगेट नंबर 1 है। कोटक बैंक, एच डी एफ सी बैंक की बात कर लेते हैं। तो एच डी एफ सी बैंक में हम लोगों ने देखा कि लास्ट सेशन में मैंने देखा था कि ये ऊपर आया, रिजेक्शन खाया, फिर सेम जगह से रिजेक्शन खाया जहां से ये हमेशा खाता है, देख लो, जहां से ये हमेशा खाता है, क्रिएटेड अ हायर लो, और उसने एक छोटी सी पॉप आउट कैंडल दी, ठीक है, क्रिएटेड अ हायर लो एंड छोटी सी एक पॉप आउट कैंडल दी, एंड टुडे जो है इट ओपनड अप 5% अप, एंड उसके बाद जो है फर्स्ट जो टारगेट होता हमारा अगर हम ट्रेड लेते हैं इसमें, तो 12% मोमेंटम की ट्रेड जो है कैप्चर हो सकती थी, एटलीस्ट 12% फ्रॉम एच डी एफ सी बैंक इन अ सिंगल डे। 12% इज लाइक ह्यूज। बट अगर देखा जाए, अब बात करी जाए कि अब क्या हो सकता है पोटेंशियली, तो आई विल से कि अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। ये जो विक क्रिएट हुई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ये जो विक क्रिएशन हुआ है ये विक फिल हो सकती है, दैट मीन्स कि प्राइस फिर ऊपर जा सकता है और कहो इसके भी ऊपर निकल जाए, ठीक है, एंड वो कभी भी हो सकता है, बहुत बहुत फास्ट हो सकता है वो, कहो ये थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे गैप अप हो, कहो ये यहीं गैप अप हो जाए। सो दीज आर द चांसेस कि ये अगर यहाँ पे इस एरिया में खुलता है तो ये इस विक को फिल फॉर श्योर करेगा। नाउ वी आर सीइंग कि इस एरिया पे आके रेजिस्टेंस खाता ही खाता है, तो ये विक फिल करने के बाद ये यहाँ से ऊपर निकलता है, फिर नीचे आके रेजिस्टेंस खा सकता है, तो देर आर चांसेस कि ये वीक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, या फिर साइडवेज मोमेंटम में चला जाएगा, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ से एक साइडवेज रैली देखने को मिल सकती है एचडीएफसी बैंक में, स्लैश एक फास्ट अपवर्ड रैली, बट वो जो अपवर्ड रैली होगी उसे कैप्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जो लोग नीचे से बैठे हैं उन लोगों के लिए नहीं होगा, बट जो लोग न्यू पोजीशंस बनाएंगे उनके लिए होगा। इंट्राडे पे बुलिश ट्रेड्स बन सकती हैं, इसको 2-3 इनसाइडर डे अगर बनाता है यहाँ पे, तो फिर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में और कि एचडीएफसी बैंक में कैसे ट्रेड्स बना सकते हैं। बलरामपुर चीनी के बारे में बात करें तो इट्स अ गुड ट्रेड आई थिंक। रीज़न इज कि ये इस पर्टिकुलर सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन को फॉलो कर रहा है, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक छोटी सी काउंटर ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो उसका एक पॉप आउट हुआ है आज, एक इनसाइडर डे भी ब्रेक हुआ है, दैट्स अ ये देखो ये फॉल कर रहा था, देन अ रिवर्सल कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है, तो 504 में एंट्री, 480 का एसएल एंड 1:1, क्योंकि बहुत ऊपर है वैल्यूएशन, इतना वैल्यूएशन क्या पता स्टॉक का ना हो, मेरे को नहीं पता, मैं फाइनेंशियल और टेक फंडामेंटल एनालिसिस करता ही नहीं हूँ, सो आई डोंट नो। तो ये टारगेट नंबर 2 होगा 553 का, एंड टारगेट नंबर 1 विल बी 1.5, दिस 539, तो ये मेरा टारगेट्स होंगे 539 के बलरामपुर चीनी में। एच डी एफ सी बैंक, सॉरी एच डी एफ सी की बात कर लेते थे, द सेम थिंग, फिर से ये भी एक सप्लाई जोन के पास आ चुका है देखो, एंड उसी सप्लाई जोन से एक रेजिस्टेंस बिग विक मिली है। अब बिगर द विक, ये बिगर द चांसेस कि ये विक पूरी फिल हो सकती है एंड ये और ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि देखो जब भी विक बनती है तो इट्स अ साइन कि यहाँ पे इंट्राडे सेल ऑफ आया है एंड द स्टॉक इज बुलिश, ओके, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू डू इंट्राडे ट्रेड इस एरिया में। तो इन दोनों एरियाज को मार्क कर सकते हो आप, 2680 एंड 2939, इस पूरे एरिया में इंट्राडे ट्रेड जो है कर सकते हो, बिकॉज ये काफी अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे फॉर द इंट्राडे प्लेयर्स। अब ये इतनी बड़ी काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, एंड ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 2369 वो रीगेन हो गए हैं, ठीक है, तो व्हाट आई थिंक इज कि अगर बाकी बैंक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, सो व्हाट विल हैपन इन एचडीएफसी कि वो ये विक फिल करेगा इस तरीके से, ठीक है, तो इस पे भी फोकस करना। नेशनल एल्यूमिनियम, आई एम ऑलरेडी सिटिंग इन दिस ट्रेड फ्रॉम 121, अभी फिलहाल 126 चल रहा है, ठीक है, आई विल टेल कि जब जब भी मैं अपनी कट करूंगा पोजीशंस इन लेवल्स पे, ये मेरे दो टारगेट्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, 132 141, एंड आज अच्छा मोमेंटम था तो आज एक नई पोजीशंस क्रिएट करी जा सकती हैं। बीएलएस इंटरनेशनल, इस स्टॉक में मैंने आज अपनी पोजीशन क्रिएट करी, सो लुक्स लाइक अ गुड स्ट्रक्चर हेयर, एक बड़ा सा यहाँ पे कप टाइप फॉर्मेशन एंड देन अगेन अ स्मॉलर कप टाइप फॉर्मेशन बट अ हायर लो फॉर्मेशन, दैट्स व्हाट आई वांट, हायर लो, फिर हायर लो कॉन्स्टेंटली बने जा रहे हैं यहाँ पे, एंड फिर इस पर्टिकुलर लाइन का फर्स्ट टाइम 3 रिजेक्शंस के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे विद अ गुड 4% मोमेंटम यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। So I will take my first target to be 278 and second target to be 305.
लेट्स सी अगर ये टारगेट्स पूरे होते हैं, आई विल मेक श्योर आई विल अपडेट इट ऑन टेलीग्राम. ओके, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई टेलीग्राम, फॉलो मी राइट अवे. सो अगर बात करें लास्ट स्टॉक की अपने, तो दैट इज टीवी टुडे. ये भी मैंने आज लिया है टीवी टुडे. सो इफ यू सी कि एक वर्टिकल रैली के बाद ये फॉल हुआ एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करा, फिर उसे ब्रेकआउट देके उस पे सपोर्ट ले लिया, एंड नाउ अब उसी के ऊपर यहाँ पे ये नैरो रेंज कैंडल्स, मदर बार्स, बहुत सारे स्पिनिंग टॉप्स क्रिएट कर रहा है. उसके बाद फाइनली आज एक इम्पल्स मूवमेंट, एक इनसाइडर डे के बाद एक इम्पल्स मूवमेंट जो है फाइनली मिल गया यहाँ पे. फर्स्ट इम्पल्स ये था, एंड हायर लो बनाने के बाद सेकंड इम्पल्स था. सो मैं वही बोलता हूँ कि वेट फॉर द फर्स्ट इम्पल्स. अगर आप लोग यहीं से काउंटर ट्रेंड लाइन बनाते तो आपको ये कैंडल्स दिखती ब्रेकआउट की, जो कि फेक आउट हो सकती थी. तो सेकंड इम्पल्स है ये. सो आई विल टेक एस एल एज बिलो द कैंडल. 387 का एस एल है. टारगेट नंबर वन विल बी 439 एंड 460 एरियाज. ये मेरे टारगेट, ये टारगेट जोन है मेरा, इसके अंदर मैं कहीं भी बुक कर सकता हूँ टारगेट वन. एंड देन 525 पे, that is target number two. Thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed it. If you want the same analysis in English, link is in the description of my telegram, follow me right away, and we'll see what I can do for you. If you have any doubts, you can ask me on telegram. I'm online 24/7. You can put your doubts there. वहाँ पे अपने doubts put कर देना, मैं आपको जो है answer कर दूंगा.